प्लांट किंगडम की हमारी इस वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम। और हम अभी ऑड सेमेस्टर से रिलेटेड टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। और ऑड सेमेस्टर में जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर है, यहाँ जो पेपर का टाइटल रखा गया है प्लांट किंगडम में, वो है आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर, स्त्री गोनिया और पादप संरचना। तो इस टॉपिक पर हमने इससे पहले वीडियो में बात की है, और ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया गया है या जो सिलेबस रखा गया है, ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर में रखा गया है। और इस सेमेस्टर में 8 यूनिट को इंक्लूड किया गया है। अब कौन कौन सी 8 यूनिट होंगी पहले हम बता चुके हैं, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। आर्चिगोनिएट का इंट्रोडक्शन एंड ब्रायोफाइट, ये फर्स्ट यूनिट में है। देन टेरिडोफाइट, देन पैलियोबॉटनी, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, और फिर है जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स। और आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर में रूट, स्टेम और लीफ, साथ ही इन्फ्लोरोसेंस के जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट में एनाटॉमी के कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है। एनाटॉमी के बारे में हम बात करेंगे। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करेंगे। और लास्ट यूनिट में हम बात करेंगे पोलन ग्रैंड की, पैलिनोलॉजी की, रिप्रोडक्टिव बॉटनी की एक यूनिट। और ये सभी सिलेबस ऑड सेमेस्टर बीएससी सेकंड सेमेस्टर यानी आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर में इंक्लूड किया गया है। इस सभी सिलेबस को हम धीरे धीरे आपके साथ कवर करेंगे। और चूंकि पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, तो हम जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपके साथ बताते रहेंगे। क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से टॉपिक्स हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम के बार चार्ट से कि फर्दर क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में नॉन वेस्कुलर प्लांट और फेनेरोगेमी में वेस्कुलर प्लांट। वेल डेवलप्ड प्लांट को इंक्लूड किया गया है। नॉन फ्लावरिंग, फ्लोरिंग, नॉन सीडेड, सीडेड, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की। साथ ही हमने बात की इन्हें फर्दर डिवाइडेड किस तरह से किया गया है। क्रिप्टोगेमी को फर्दर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में डिवाइडेड किया गया है। और जो फेनेरोगेम्स हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइडेड किया गया है।
तो किस तरह से इनसे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, किन प्लांट्स को कहाँ इंक्लूड किया गया है, ये भी हमने बात की। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर्स का, इसमें सबसे पहले हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइट के कुछ कैरेक्टर्स केबल थैलस के बेस पर हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के और जनरल कैरेक्टर्स की, क्योंकि जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इन्हीं कैरेक्टर्स से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट हैं इनमें कुछ सिमिलरिटीज एल्गी से और कुछ टेरिडोफाइट से मिलती हैं, ऐसे ही कुछ डिसिमिलरिटीज में है। जो थैलस लाइक बॉडी है, जो वाटर की एबिलिटी है, जो स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये एल्गी से सिमिलरिटीज को शो करते हैं। स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स ब्रायोफाइट की सिमिलरिटीज को बताता है एल्गी से। एक्वेटिक एंसेस्टर को बताता है कि जो ब्रायोफाइट हैं इनके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो कैसे थे, एक्वेटिक, पानी में पाए जाने वाले। लेकिन ब्रायोफाइट तो देखिए पानी में भी पाए जाते हैं, और रॉक पर, चट्टानों पर, पेड़ों पर, बार्क, जो पेड़ों की छाल होती है, मिट्टी पर, दीवारों पर, सब जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं, और पानी में भी पाए जाते हैं और सॉइल में भी, यानी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो इसी कैरेक्टर के बेस पर इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, और इनमें वाटर इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये जो एक्वेटिक एंथ्रोजॉइड्स हैं, जो एंसेस्टर्स का कैरेक्टर है, ये एल्गी को बताता है कि एक्वेटिक एंसेस्टर एल्गी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये जो ब्रायोफाइट हैं इनमें क्या क्या कंप्राइज है, मॉसेस, हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड, ये तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना या मैंने आपको बताया कि रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ये सभी क्या हैं, ब्रायोफाइट है। और ये सभी ब्रायोफाइट के अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं। अब ये जो ब्रायोफाइट हैं, ये इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, फूड का भी फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन सीड फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। अंडरस्टैंड? ये नॉन वैस्कुलर है, वैस्कुलर टिश्यू फुल्ली एब्सेंट होते हैं। ओनली फिलामेंटस फॉर्म में क्या पाए जाते हैं इसमें, राइजोइड्स। क्या पाए जाते हैं, राइजोइड।
मॉइस्ट प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। और इनका जो ग्रोइंग सीजन है ये अगर ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में विंटर और समर में ब्रायोफाइट्स का ग्रोइंग सीजन होता है, जबकि विंटर और मॉनसून में ब्रायोफाइट का ग्रोइंग सीजन होता है, जबकि जो समर सीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन में ये रेस्टिंग टाइम होता है। अब इसके अपोजिट जो टेम्परेट रीजन है, जो पर्वतों वाले एरिया हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है, उन जगहों पर ब्रायोफाइट मॉनसून में और समर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, और विंटर सीजन वहाँ रेस्टिंग पीरियड होता है। ये याद रखिएगा। ये छोटे और काफ़ी लंबे साइज के भी होते हैं। 5 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। इनके जो थैलस हैं वो हो सकती है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटे ब्रायोफाइट की, यहाँ ये क्वेश्चन नोट कीजिए। जो सबसे छोटा ब्रायोफाइट है वो है, बताइए, अगर अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है, आप बताइए। ज़ूओप्सिस। क्या? ज़ूओप्सिस सबसे छोटा 5 सेंटीमीटर, और जो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है वो है डोसोनिया। ये क्वेश्चंस अब से पिछले जो सेमेस्टर्स हुए हैं उन सभी में पूछा गया है। तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट में डोसोनिया को याद रखिए। लगभग 70 सेंटीमीटर तक इसके थैलस को आप देख सकेंगे। और जो स्मॉलेस्ट ज़ूओप्सिस ब्रायोफाइट है, इसके थैलस को अगर आप देखें तो 5 सेंटीमीटर तक। अब जो थैलस, जो बॉडी है इसकी, प्लांट बॉडी, वो थाइलॉइड भी होती है और फॉलियोस भी होती है। थाइलॉइड बॉडी में एंथोसिरोटेल्स और मार्केंसियल, ये दोनों इंक्लूड किए गए हैं, यानी रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस, इन ब्रायोफाइट को इंक्लूड किया गया है। और इन ब्रायोफाइट में जो थैलस बॉडी है वो रूट, शूट और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। रूट, शूट और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती है। अब जो थाइलॉइड या थैलस वाले ब्रायोफाइट होते हैं, इनमें यूनिसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, साथ ही इनमें स्केल्स भी पाए जाते हैं। अब वो कौन से ब्रायोफाइट हैं जिनमें स्केल राइजोइड पाए जाएंगे? तो देखिए, स्केल की अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं, और राइजोइड भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम स्केल की बात कर लेते हैं। स्केल्स लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, यानी वेंट्रल सरफेस पर देखने के लिए मिलेंगे, और 2 तरह के होते हैं, लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट। जो लिग्यूलेट
स्केल हैं ये जीभ के आकार के होते हैं, किसी भी तरह की इनमें दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। जबकि जो अपेंडिकुलेट स्केल होते हैं इनमें एक उभरी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है, अपेंडिक्स की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये जो स्केल्स हैं ये थैलस को डेलिकेट बनाए रखते हैं, मॉइस्चर बनाए रखते हैं। मॉइस्चर से जो थैलस है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है और वाटर की उसमें प्रेजेंस रहती है, ग्रीन दिखाई देता है, डेलिकेट, बिल्कुल टूटने से उसे बचाए रखते हैं एकदम। अब जो स्केल है स्मूथ, जो लिगुलेट और अपेंडिकुलेट स्केल है इसमें दोनों तरह के मार्केंशिया में पाए जाते हैं, लिगुलेट भी और अपेंडिकुलेट भी। और रिक्सिया में केवल क्या पाए जाते हैं, अपेंडिकुलेट नहीं पाए जाते, लिग्यूलेट स्केल पाए जाते हैं। कैसे लिग्यूलेट स्केल पाए जाते हैं? अब एक और जो करेक्टर जिससे राइजोइड कहा गया, जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं। स्केल्स के बाद राइजोइड की बात करें तो राइजोइड भी दो तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल्ड ओनली सिंपल स्मूथ वॉल वाले होते हैं, जबकि ट्यूबरकुलेट में पैग लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिगजैग आकार पाया जाता है। और ये दोनों तरह के राइजोइड मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। बोथ, देखिए स्केल भी और राइजोइड भी, स्केल भी और राइजोइड भी दोनों मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं और दोनों रिक्सिया में भी प्रेजेंट होते हैं। तो रिक्सिया में ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और लिग्यूलेट स्केल पाए जाते हैं, जबकि मार्केंशिया में दोनों तरह के राइजोइड, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, दोनों तरह के स्केल, लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट दोनों ही पाए जाते हैं। जबकि एंथोसिरोस में स्केल एब्सेंट होते हैं, याद रखिए क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं स्केल, राइजोइड ओनली स्मूथ वॉल्ड। अब ये जो स्केल हैं ये हल्के से कलरफुल दिखाई देते हैं और वायलेट कलर के दिखाई देते हैं, और ये जो कलर है इनका ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? इनमें एक पिगमेंट जिसे कहा जाता है एंथोसाइनिन, उसकी वजह से इनका कलर वायलेट होता है। अब जो दूसरे फॉर्म है वो है फॉलियोस फॉर्म, और फॉलियोस में पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया मल्टी सेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, और मल्टी सेलुलर राइजोइड में सेप्टा पाए जाते हैं। और कुछ रिक्सिया की एक स्पेशीज जिसका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस, जो कि एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है, और इसमें राइजोइड एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, याद रखिए एब्सेंट। अब जो फिलामेंट है, जो थैलस है, जो फॉलियोस है, जो कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडी की, ये दो तरह से
आप बता देंगे। इसमें पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी देखिए, अभी तक हमने आपको बताई कि फोलियोज है और कैसी है, थाइलॉइड है। इसमें बॉडी रूट शूट लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। जैसे आप नॉर्मल प्लांट के पार्ट्स देखते हैं, जड़, तना, पत्तियां, ऐसे आप ब्रायोफाइट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है। कैसी होती है? मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। याद रखिए, इंडिपेंडेंट होती है, डोमिनेंट होती है। क्या? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। याद रखिए इस बात को कि ब्रायोफाइट में मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। अब और जो क्वेश्चंस हैं, जो इसके कैरेक्टर्स हैं, इनको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अभी तक जो जनरल कैरेक्टर्स थे, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको बता दिया है कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइट क्या है और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, साथ ही ट्रॉपिकल रीजन में ग्रोइंग सीजन क्या होता है या टेम्परेट रीजन में ग्रोइंग सीजन क्या होता है, रेस्टिंग टाइम कब होता है और कब नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक एक कर कर इन सभी क्वेश्चंस को फोकस कीजिए। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट को किन पौधों के बीच रखा गया है? तो एल्गी और टेरिडोफाइट। एल्गी की जगह थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा भी आ सकता है, याद रखिए। एक्वेटिक एंसेस्टर क्या शो करते हैं? स्विमिंग एंथ्रिजॉइड। एक्वेटिक एंथ्रिसेस्टर क्या दर्शाते हैं ब्रायोफाइट में? स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स को। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ आर्चेगोनिया, इसीलिए इन्हें आर्चेगोनिएट भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम में ये सॉइल पर और वाटर पर दोनों ही जगह पाए जाते हैं। वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है, इसीलिए इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा गया है। रेप्टाइल नहीं, एम्फीबियन, उभयचर। जैसे आपने मेंढक देखा है, भाई पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो ये एक एक्वेटिक एनिमल है, जबकि हम पौधों की बात कर रहे हैं। तो पौधों में अगर आप बात करेंगे तो प्लांट्स में आप देखेंगे कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा गया है? ब्रायोफाइट को। अब ये जो ब्रायोफाइट हैं, इनमें कंप्राइजेज हैं मॉस, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, तीनों। ब्रायोफाइट्स के नाम रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। थैलस लाइक बॉडी की अगर बात की जाए तो रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस। फॉलियोस बॉडी की अगर बात की जाए, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। स्केल दो तरह के होते हैं, अपेंडिकुलेट, लिक्यूलेट। ये वायलेट कलर के दिखाई देंगे, किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की प्रेजेंस से। ऐसे ही राइजोइड दो तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल, ट्यूबरकुलेटेड। ये जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड होते हैं, इनमें पैग लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है।
जबकि जो फोलियोज राइजोइड होते हैं वो केवल किस में, फोलियोज थैलस में पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर राइजोइड, और उनमें सेप्टा पाए जाते हैं। अब राइजोइड में बात करें, स्मूथ वॉल ट्यूबरकुलेटेड तो मार्केंशिया में पाए जाते हैं दोनों, और स्मूथ वॉल्ड रिक्सिया में, एंथोसिरोस में। जबकि स्केल स्मूथ वॉल्ड स्केल लिग्यूलेट स्केल ओनली रिक्सिया में, और ट्यूबरकुलेटेड अपेंडिकुलेट और लिग्यूलेट दोनों तरह के स्केल पाए जाते हैं मार्केंशिया में। स्केल्स एब्सेंट होते हैं एंथोसिरोस में, याद रखिएगा। रिक्सिया फ्लूटेंस ब्रायोफाइट की एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें क्या नहीं होता, राइजोइड एब्सेंट होते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस में नहीं पाए जाते इसमें। अच्छा, थैलस को डेलिकेट कौन बनाए रखते हैं, स्केल। थैलस की मिडरिप पर बीच वाली जो लाइन है उसमें जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वहां पर पाए जाते हैं राइजोइड। जो थैलस है ये डॉर्सिवेंट्रल होता है। अपर सरफेस फोटोसिंथेटिक होती है, लोअर सरफेस डार्क रीजन होता है जिसमें नीचे की ओर राइजोइड और स्केल पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सारे कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट के हैं और इन्हें पादप जगत में थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बीच में रखा गया है। और इससे ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक जनरल कैरेक्टर से आने वाले, वो सभी के सभी हमने डिस्कस किए हैं। और इन क्वेश्चंस को आप एक एक कर कर राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के लिखे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको आप तक ज़रूर शेयर करूँ और जल्द से जल्द आप तक इन क्वेश्चंस को भेज सकें। अब कुछ जो ब्रायोफाइट हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो कॉमन ब्रायोफाइट जिनके बारे में पूछा जाता है जैसे रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों के ही बारे में पूछा जाता है। जितने ये ब्रायोफाइट हैं इन सभी में रिप्रोडक्शन भी होता है ना, और किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, वेजिटेटिवली या फिर एसेक्सुअल मेथड से ये रिप्रोड्यूस होते हैं, तो किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से इनमें जनन होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ ही चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इससे पहले जनरल कैरेक्टर रिक्सिया मार्केंसिया की बात करें, इनके थैलस की बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं और बॉटनी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को आप तक लेकर आएँ, और क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को आप पहले लाइक कीजिए
और अपने कमेंट्स आप हम तक ज़रूर भेजिए। सारे क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और कुछ टाइम या कुछ दिनों के बाद हम लाइव सेशन में आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा और यूं ही अपना साथ हमें देते रहिए। हम जल्द से जल्द आपके साथ और सेमेस्टर की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लाइव सेशन भी होगा और साथ ही वीडियोस के द्वारा भी हम आपके क्वेश्चंस को बताएंगे। तो आपने वीडियो को लाइक किया, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बॉटनी के जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हमारे इस चैनल पर, इस साइट पर आपको बहुत ही इजीली मिल सकते हैं और आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। और हम अभी बात करेंगे अब रिक्सिया की। तो रिक्सिया ब्रायोफाइट के हम बात करने वाले हैं। और ये जो ब्रायोफाइट है, मॉइस्ट प्लेसेस, शेडी प्लेसेस पर आप देखेंगे, जैसा कि अभी मार्च में जहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज में, गार्डन्स वगैरह में मॉइस्चर है, शेड है, वहाँ पर अगर उसे गुड़ाई नहीं किया गया है तो आपको अभी भी ट्रॉपिकल रीजन में जगह जगह रिक्सिया के थैलस देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो थैलस होगा वो प्रोस्ट्रेटली सॉइल सरफेस पर ग्रो हो रहा होगा। इसमें जो थैलस है वो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि पूरी चारों तरह से जैसे किसी ने एक छोटा सा फूल, फ्लावर्स बना दिया है। ग्रीन ग्रीन पत्तियों का जो थैलस होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। और ये डॉर्सी वेंट्रल सरफेस में आपको दिखाई देगा। डॉर्सल सरफेस तो आप इसकी देख सकेंगे कि जो ऊपर वाली सतह है, जो ग्रीन कलर की, जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, वो डॉर्सल सरफेस आपको दिखाई देगी। और डॉर्सल सरफेस बिल्कुल स्मूथली आप देखेंगे, बिल्कुल स्मूथ आपको दिखाई देगी, उभरी हुई सी दिखाई देगी, एपिकल नॉच आपको ऊपर की ओर दिखाई देगी। और जब आप थैलस को सॉइल सरफेस से अलग करेंगे तब आप नीचे की ओर अगर उसे वाटर से वॉश कर कर देखें तब आप देखेंगे कि कुछ फ्लामेंट फॉर्म या लाइक फॉर्म आपको दिखाई देंगी, जो मिड थैलस के बीच में दिखाई देंगी और जिन्हें राइजोइड कहा जाता है। और जब आप इन राइजोइड की स्टडी करेंगे तो ये केवल स्मूथ वर्ल्ड राइजोइड आप देखेंगे। ऐसे ही थैलस के जो साइड हैं, जो किनारे हैं, वहाँ पर कुछ और उभरी हुई स्ट्रक्चर आप देखेंगे वेंट्रल सरफेस पर, जो स्केल्स होते हैं। और स्केल्स भी ओनली लिक्यूलेट स्केल रिक्सिया में आप देखेंगे सिंपली। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन होगा वहाँ पर मोस्टली आप रिक्सिया की स्पीशीज को देख सकते हैं। ये रिक्सिया जो ब्रायोफाइट है, इसके थैलस की अगर स्टडी की जाए तो इसकी स्टडी को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। और माइक्रोस्कोप में आप
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से रिक्सिया के थैलस की स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह से आपको करना है कि अगर आपने फ्रेश सैंपल कलेक्ट किया है थैलस का, तो उसे आप वाटर से वॉश कीजिए, या फिर पहले से भी लैब में जो मटेरियल है थैलस का वो भी अवेलेबल रहता है। जब आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, या लैब में रखे हुए मटेरियल को आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना ये है कि जो थैलस है उसके आपको वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन बिल्कुल न्यू ब्लेड से कट करने हैं, बिल्कुल थिन थिन सेक्शन। आप जो सेक्शन है वो बिल्कुल थिन सेक्शन आपको कट करना है, तो कट कर लीजिए फटाफट से वाटर में। और जब सेक्शन कट हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि ब्राइफाइट को आप फास्ट ग्रेन से स्टैंड कीजिए, और स्टैंड करने के बाद में अंडर माइक्रोस्कोप आप अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो स्लाइड अगर नीट एंड क्लीन बनी है, सेक्शन अच्छे से कट हुआ है, तो आप उसमें दो पार्ट्स इजीली से देख सकते हैं। एक जो थैलस का अपर साइड होगी जो कि डोर्सल साइड होगी, और एक जो वेंट्रल साइड होगी। तो दो पार्ट्स आपको थैलस में बहुत ही आसानी से दिखाई देंगे। अपर वाले भाग में थैलस में आप देखेंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। अपर एपिडर्मिस आप देखेंगे, एयर पोर आप देखेंगे, एयर चैम्बर आप देखेंगे कि जो अपर रीजन है उसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, एयर पोर होते हैं, एयर चैम्बर होता है। और ये जो अपर रीजन है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, तो ये फूड को बनाने का काम करता है। ऐसे ही आप नॉर्मली आपको बड़ी इजीली दिखाई देगा अगर सेक्शन अच्छी तरह से कट हुआ है, और लोअर जो सरफेस दिखाई देगी उसमें आपको बहुत सारी सेल से बना हुआ भाग दिखाई देगा। जगह जगह कुछ ड्रॉप ड्रॉप से दिखाई देंगे। तो जो ड्रॉप ड्रॉप से दिखाई देते हैं वो होता है फूड। तो नीचे वाला जो रीजन होता है वो होता है स्टोरेज रीजन। अपर भाग में भोजन बनता है और नीचे वाले रीजन में फूड स्टोर होता है। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कोई बात नहीं है। तो जो लोअर रीजन है जहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है, इसी के लोअर सरफेस पर आप देखेंगे राइजोइड और स्केल, है ना? क्या देखेंगे? राइजोइड और स्केल। राइजोइड्स तो आपको दिखाई दे जाएंगे नीचे की ओर, और केवल स्मूथ वर्ल्ड राइजोइड्स आपको दिखाई देंगे। जबकि आप जो थैलस का सेक्शन जहां से आपने कट किया है, अगर आप उसकी बिल्कुल टिप वाले रीजन को देखेंगे, किनारी वाले को देखेंगे, तब आप देखेंगे वहां पर लिक्यूलेट स्केल की भी प्रेजेंस होगी। अगर सेक्शंस को आपने ठीक से कट किया है तो आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकेंगे। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, एयर पोर, एयर चैम्बर वाला जो ऊपर वाला रीजन है वो है फोटोसिंथेटिक रीजन। लोअर रीजन जिसे कहते हैं स्टोरेज रीजन। अब जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आप ऑब्जर्व करेंगे
ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं, याद रखिए। रिक्सिया में ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड, याद रखिए, ये पूछा जाता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ब्रांच्ड किस में होते हैं, अनब्रांच्ड किस में होते हैं। तो अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट रिक्सिया में पाए जाते हैं। इसमें रिक्सिया में यहाँ जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें देखिए वेस्कुलर टिश्यू तो एब्सेंट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। फूड कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट होता है। तो भाई ये जो फूड का जो वाटर का ट्रांसफर है वो कैसे होता है, सेल टू सेल, याद रखिए, कोशिका टू कोशिका। कैसे, कोशिका टू कोशिका फूड का ट्रांसफर होता है। अंडरस्टैंड। तो ये सारे कैरेक्टर्स रिक्सिया और जो पहले हमने बताया वो भी, उसमें से भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि ब्रायोफाइट है तो स्विमिंग एंथ्रेजोइड्स मॉइस्ट प्लेसेस पर पाया जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून और विंटर में ग्रो करेगा। समर रीजन रेस्टिंग पीरियड होगा, और जो टेम्परेट पर्वतों वाले भाग हैं, एरिया हैं, वहाँ पर मॉनसून में और समर में ग्रो करता है, और विंटर में रेस्टिंग टाइम होता है। क्योंकि जो थैलस होता है वो धीरे धीरे मॉइस्चर की वजह से कैसा होने लगता है, डिके होने लगता है, टूटने लगता है, विखंडन होने लगता है। और इसीलिए इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। अंडरस्टैंड, बाय बुलबिल्स। डिफरेंट मेथड्स हैं। और दूसरे जो करेक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इनको याद रखिए। अब और एक ब्रायोफाइट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि रिक्सिया के साथ साथ अगर हम मार्केंसिया को भी डिस्कस करते हैं तो दोनों के करेक्टर एक साथ हम लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मार्केंशिया की अगर बात की जाए तो बाकी ऑलमोस्ट करेक्टर्स हमने बता दिए कि मार्केंशिया में बोथ टाइप के राइजोइड, यानी राइजोइड्स स्मूथ वर्ल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही पाए जाते हैं। साथ ही मार्केंशिया में दोनों तरह के स्केल्स, यानी अपेंडिकुलेट और लिगुलेट, दोनों ही तरह के स्केल्स पाए जाते हैं। वायलेट कलर इनका स्केल्स का एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अब यहाँ जो मार्केंशिया है इसके थैलस को अगर आप जनरली ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप मार्केंशिया के थैलस को जनरली फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा मार्केंशिया और रिक्सिया के थैलस में। देखिए, रिक्सिया की जो अपर सरफेस होगी, जो डॉर्सल सरफेस होगी, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि मार्केंशिया की डॉर्सल सरफेस पर उभरी हुई स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। कैसी उभरी हुई स्ट्रक्चर्स, कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्केंशिया के और रिक्सिया के थैलस को ऑब्जर्व करने का। मार्केंशिया के थैलस में ये जो आप एक्स्ट्रा उभरी हुई स्ट्रक्चर्स देखेंगे इन्हें कहा जाता है जेमा कप। क्या कहा जाता है, जेमा कप। जेमी का फॉर्मेशन होता है इनमें, एक जेमा कप से दो जेमी का फॉर्मेशन होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। याद रखिए,
जेमा कप। तो रिक्सिया और मार्केंशिया में ये क्वेश्चन या फिर जेमी कप किस में पाए जाते हैं, तो जेमा कप किस में पाए जाते हैं, मार्केंशिया में। याद रखिए, किस में पाए जाते हैं, मार्केंशिया में। तो जब आप इसके थैलस की स्टडी नॉर्मली कर रहे हैं तो आप इसके सेक्शन को भी रिक्सिया की तरह कट कीजिए, स्टैंड कीजिए, अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कीजिए। तो यहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए पहले। मैं थोड़ी देर आपका वेट कर रही हूँ, आप पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और फिर मार्केंशिया की हम बात करते हैं। ऑलमोस्ट मार्केंशिया और रिक्सिया में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो माइन्यूट, जो बहुत ही छोटा डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंस से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे जेमा कप का, जैसे राइजोइड्स का, जैसे स्केल्स का। इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस या टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, साथ ही अपने कमेंट्स भी हमें फॉरवर्ड करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं। आप अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो मार्केंशिया के थैलस की जब हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए थैलस में दो भाग दिखाई देंगे, एक फोटोसिंथेटिक और दूसरा जो लोअर पोर्शन होता है वो होता है स्टोरेज रीजन। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में सब सिमिलर होता है रिक्सिया का और मार्केंशिया का, लेकिन यहाँ बिग या माइन्यूट डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का। जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट रिक्सिया में अनब्रांच्ड होते हैं वो मार्केंशिया में ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। याद रखिए कैसे हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बाकी लोअर जो रीजन है वो स्टोरेज रीजन है और स्टोरेज रीजन में फूड स्टोर रहता है। अब लोअर सरफेस पर देखिए क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पर जहां आप रिक्शिया के थैलस को ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पर केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड आप देख रहे थे, एक ही तरह के राइजोइड देख रहे थे। लेकिन अगर आप मार्केंशिया के थैलस की लोअर सरफेस को, राइजोइड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आप देखेंगे कि उसमें टू टाइप्स के राइजोइड्स दिखाई देते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स में पैक लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा। बहुत ही इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक और डिफरेंस कौन सा है, स्केल का डिफरेंस। स्केल स्केल भी अगर देखेंगे तो लिक्यूलेट स्केल ओनली किस में पाए जा रहे थे, रिक्सिया में, और यहाँ मार्केंशिया में लिक्यूलेट और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही पाए जाते हैं। साथ ही आपको जेमी कप से जेमी भी निकलते हुए दिखाई देंगे।
आप उसकी स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिएगा तो ये कितने सारे डिफरेंस हो गए। जेमा कप कहाँ प्रेजेंट होता है, किस थैलस पर पाया जाता है, किस पर नहीं पाया जाता है। साथ ही स्मूथ वॉल्ड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड स्केल्स का डिफरेंस। और यहाँ पर देखिए मार्केंशिया की कुछ स्पेशीज डाइशियस होती हैं, कुछ मोनोशियस होती हैं। ये जो ब्रायोफाइट हैं ये कुछ डाइशियस भी होते हैं और मोनोशियस भी होते हैं। मोनोशियस स्पेशीज में ऐसी स्पेशीज आएंगी जिनमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी सेम प्लांट पर डेवलप होंगे, सेम प्लांट बॉडी पर डेवलप्ड होंगे। और डाइशियस में जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है वो डिफरेंट थैलस पर होते हैं। याद रखिए डिफरेंट प्लांट बॉडी पर डेवलप्ड होंगे। ये मोनोशियस और डाइशियस के क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है। मोनोशियस क्या है, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी सेम प्लांट पर डेवलप्ड होती है। और डाइशियस ऐसी प्लांट बॉडी जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग अलग प्लांट बॉडी पर डेवलप्ड होती है। और ये डिफरेंस, इन्हीं डिफरेंस से ब्रायोफाइट्स में हमने ऑलमोस्ट बहुत से क्वेश्चंस को कवर अप किया है। अब ब्रायोफाइट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी और मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को क्या कहा जाता है, क्योंकि आर्चेगोनिएट है ना। मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले बताया। आर्चेगोनिएट प्लांट हैं, इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी आर्चेगोनिया कहलाती है। और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। तो जो मैन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट में वो हैप्लॉइड होती है, या फोलियोस फॉर्म होगी या थाइलॉइड फॉर्म होगी। और उसी प्लांट बॉडी से एंथ्रीडियम और आर्चेगोनिया डेवलप्ड होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फिर इनमें सिनगैमी होती है और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो फेस होती है ये गैमेटोफिटिक फेस होती है। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक फेस, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है और डोमिनेंट होती है। अब आगे जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोरोगोनियम है इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फुट, सीटा एंड कैप्सूल स्पोरोगोनियम के भाग होते हैं और ये डिप्लॉइड फेस होती है। याद रखिए स्पोरोगोनियम। और स्पोरोगोनियम से फर्दर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इन स्पोर्स से फिर से थैलस बॉडी, फोलियोस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जो जाइगोट से स्पोर तक जो फेस है ये स्पोरोफिटिक फेस होती है। कैसी? स्पोरोफिटिक फेस होती है, जो कि कैसी होगी? डिपेंडेंट होती है। कैसी होगी? डिपेंडेंट। अंडरस्टैंड, याद रखिए डिपेंडेंट होती है। और यहाँ ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेस एक दूसरे के बाद अल्टरनेट
स्पेक्ट्रम में आती रहती हैं। इसीलिए जो ब्रायोफाइट हैं इनकी लाइफ साइकिल को हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो फेज हैं, गैमेटोफिटिक फेज जो कि डोमिनेंट फेज है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरी है स्पोरोफिटिक फेज जो कि डिपेंडेंट फेज होती है। और इसी तरह से ये एक दूसरे के बाद चलती रहती हैं। इस तरह से ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। कौन सा? हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डोमिनेंट फेज कौन सी है या डिपेंडेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट फेज कौन सी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी कौन सी है, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी कौन सी है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ब्रायोफाइट्स के सभी कैरेक्टर्स को, सारे क्वेश्चंस को याद कीजिए। ब्रायोफाइट की जो स्टडी है इसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। जो साइंटिस्ट हैं वो ब्रायोलॉजिस्ट हैं। तो एक क्वेश्चंस आपके लिए बनता है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़कर आना है। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ब्रायोफाइट से, और इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको याद कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हें ध्यान से अपनी नोटबुक पर आप नोट भी कर लीजिए। लास्ट जो क्वेश्चंस है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी का, इससे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक इस क्वेश्चंस के आंसर को जल्द से जल्द हम लेकर आए। लेकिन हम अभी कुछ दिनों आपके आंसर का इंतज़ार हम करेंगे, और साथ ही देखेंगे कि सच में आप हमें अपना साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी हम पता करेंगे। और जो आर्चिगोनिएट प्लांट आर्किटेक्चर्स के दूसरे टॉपिक्स हैं, पैलियोबॉटनी, पैलिनोलॉजी, एनाटॉमी, इन सभी से धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, साथ ही अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो टॉपिक हम आपसे शेयर कर रहे हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं क्या आप सच में वो नोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसी तरह से मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ब्रायोफाइट के, ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल होता है या नहीं होता है, तो किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने कमेंट्स को हम तक ज़रूर शेयर कीजिए। आर्चिगोनिएट प्लांट आर्किटेक्चर्स में प्रैक्टिकल्स की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स से जो अभी हमने थैलस की स्ट्रक्चर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया, रिक्सिया और मार्केंशिया,
तो इन दोनों थैलस को आसानी से याद कर लीजिए और अच्छी तरह से इनके डायग्राम को बनाकर अपनी फाइल में विद कमेंट्स लिख लीजिए, ताकि प्रैक्टिकल टाइम में आपको हेल्प हो। फाइल बनाने में देर मत कीजिएगा, बहुत कम टाइम है और इस कम टाइम में ही आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं, फाइल भी बनानी है, सभी वर्क भी कंप्लीट करना है। और अगर कोई भी टॉपिक है तो आप अपने टॉपिक हमसे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपके सिलेबस से सारी यूनिट को यहाँ बताया है, और जिसमें जीवाश्म की जो यूनिट है, जीवाश्म की यूनिट से भी लगभग 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। तो जीवाश्म क्या है, कहाँ मिलते हैं, किस रूप में होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, और इसे फॉसिलाइजेशन भी कहा जाता है ना, पैलियो बॉटनी। यहाँ पर देखिए दो जो यूनिट हैं आपके यहाँ पर आपको लगेगा बिल्कुल सेम है, पैलियो बॉटनी और पैलेनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्म का जो अध्ययन है वो कहलाएगा पैलियो बॉटनी, और स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन कहलाता है पैलेनोलॉजी। यहाँ पर आप पोलन ग्रेन की स्टडी को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है, क्या इनका ग्रोइंग सीजन ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, समर रीजन में क्या है, रेस्टिंग टाइम क्या है, सबसे बड़े ब्राइफाइट का नाम, सबसे छोटे ब्राइफाइट का नाम। देखिए ज़ूओप्सिस सबसे स्मॉलेस्ट ब्राइफाइट है, डोसोनिया सबसे लार्जेस्ट ब्राइफाइट है, और ब्राइफाइट में मॉस, लिवरवर्ट, हॉर्नबर्ट इन्हें इंक्लूड किया गया है। और इनके जो एक्वेटिक एंसेस्टर हैं वो एल्गी हैं यानी थैलोफाइटा हैं, और ये स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स को शो करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट्स हम तक भेजते रहिए, और आगे कौन से टॉपिक हैं इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए।